हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड्स विद केसी मैम। तो मैं पिछले लेक्चर में आपको 2019 की कुछ पीवाईक्यूज़ बताई थी। इस क्लास में भी मैं पीवाईक्यूज़ आपको बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आई विल टेक ओनली योर 4 to 5 मिनट्स। तो आप बस मुझे 4 से 5 मिनट दीजिए, मैं आपको कुछ नया ज़रूर सिखा कर जाऊँगी और ये आपके लिए ज़रूर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ट्रस्ट मी, आप विश्वास करिए कि मैं यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें बताऊँगी वो आपके एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट ये है कि हमें बड़े मान में से छोटे मान को घटाना होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन उन संख्याओं का कभी भी अंतर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो निगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इसके फॉर्मूला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखने में लग रहा है कि अंतर निकालना है, गुणनफल निकालना है, फिर उसका व्युत्क्रम निकालना है, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इसमें देखिए एक ट्रिक ही समझ लीजिए इसका, 1/a माइनस 1/b इक्वल टू b माइनस a अपॉन में a b। अब देखिए a का अगर a है, a का अगर हमें व्युत्क्रम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो ऐसे ही इसका हमें गुणनफल निकालना होगा तो इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 5 और 36 का हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो b माइनस a इक्वल टू ए बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अगर a और b का व्युत्क्रम हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, a का निकल के 1/a, b का निकल जाएगा 1/b। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं a b, तो b माइनस a इक्वल टू 5 और ए बी इक्वल टू 36, ये हमारा दिया हुआ है। b माइनस ए इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है, और ए बी हमारा 36 दिया है। यहाँ पर देखिए अंतर अंतर कितना दिया है, 5 दिया है, और गुणनफल कितना दिया है, 36 दिया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये हमारे क्वेश्चन में दिया है, मैं अपने मन से नहीं राइट की हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5/36। सो हमारा 5/36 यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखिए आपको समझ में आ नहीं रहा होगा कि यहाँ कैसे मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दी, b माइनस ए इक्वल टू 5। यहाँ देखिए b माइनस ए इक्वल टू 5, तो ये वाला 5 मैंने यहाँ लिख दिया, और ए बी का वैल्यू कितना है, 36 है, तो 36। तो समझ में आ गया। ये बस हमें इस वैल्यू पर पुट करना था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं था, ये बहुत ही नॉर्मल है, बस हमें इस वैल्यू को इस पर पुट करना था। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, z का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 417z8 दिया है, जो 9 से पूरी तरीके से विभाज्य है। अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल में पता होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सारे नंबर्स को ऐड कर देना है। तो 8 में यहाँ देखिए 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 8 8 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 प्लस z। अब हमें किससे डिवाइड करना है, 9 से। अब देखिए z में हम ऐसा z की जगह पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि वो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। अगर हम z की जगह पर 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और हम 27 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 9 3 जा 27। तो ये पूरी तरीके से हमारा डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर हमें z की जगह पर क्या पुट करना है, क्या पुट करना है, 7 पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है जिसपे हर जगह पर एक एक वैल्यू रखा गया है, तो हमें x की जगह पर एक वैल्यू रखना है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये बाकी वैल्यू की तरह भी इक्वल हो। तो हमें देखना है, यहाँ 1 2 3 4 दिया है, अब यहाँ क्या 5 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो हमें ये सोचना है कि एक तरीके से ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। तो ये हमें यहाँ सोचना है कि यहाँ पे x की जगह पर हम क्या रखेंगे। अब जरा हम बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ देखिए बाकी ये टर्म्स को देखते हैं।
2 यहाँ लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो 2 4 जा 8, ठीक है। 3 लिखा है, यहाँ पर 27 लिखा है, फिर 3 9 जा 27, फिर यहाँ देखिए 4 लिखा है, यहाँ 64 लिखा है। तो क्या कुछ बन रहा है टर्म यहाँ पे? आपको मतलब आप थोड़ा सोचिए इस बारे में। यहाँ देखिए इन सब का क्यूब निकाला गया है। अगर 2 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो हमें यहाँ बताना है 1 का क्यूब कितना होगा। तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पर हमारा x की जगह पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इससे मुझे हम लोग को ये समझ में आया कि हमें किसी भी संख्याओं का अंतर गुणनफल वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। डिविजिबिलिटी रूल हमें आना चाहिए और हमें क्यूब, स्क्वायर ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। मतलब ये हमारे टिप्स पे होना चाहिए जिससे हम तुरंत समझ जाएं कि ये क्या चीज़ है। अगर स्क्वायर दिया था तो आप तुरंत समझ जाते हैं, यहाँ पे क्यूब दिया था इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस हर साल आए हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए तो आप PYQs लिख दीजिए। मैं ज़रूर क्वेश्चंस लाऊंगी और ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगी जो हर बार आ रहे हैं, जिससे आपको वो क्वेश्चन देखने के बाद वो मार्क्स आपके बिल्कुल भी कहीं ना जाए, वो मार्क्स आपके पास ही रहे। तो मेरे वीडियोस को ज़रूर देखें। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।